मुझे मिला मेरे ही बनाए हुए केक का ऑर्डर और इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। मतलब जो भी होम बेकर होगा वो समझ सकता है कि अगर आपका ही बनाया हुआ केक कस्टमर फोटो भेजे और बोले कि मुझे ऐसा केक बना दो तो कितनी खुशी होती है ना। तो मुझे भी इस केक का ऑर्डर मिला था। ये विंटेज थीम में केक था और जो कस्टमर थी वो मेरी दीदी की क्लासमेट थी। तो उन्होंने मुझे बोला ये वाली पिक भेज के कि तुम मुझे सेम टू सेम बना के दो, ये वाला जैसा केक है सेम। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं सेम बना दूंगी। पर फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि अरे एकदम सेम हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसकी वीडियो भी आप सबके साथ शेयर किया। तो मैंने उनसे बोला कि दीदी आप कलर चेंज करवा दो, कि सेम ही रखूंगी बट कलर थोड़ा बहुत बोलो तो मैं चेंज कर दूं। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कलर चेंज कर देना बट डिज़ाइन मत चेंज कर देना, डिज़ाइन सेम ही रखना। तो मैंने बोला हाँ ठीक है आप टेंशन मत लो, मैं डिज़ाइन सेम टू सेम ही रखूंगी। और जो उन्होंने फोटो भेजी थी ना वो मैंने 2 पाउंड में केक बनाया था, लेकिन उन्हें 2 पाउंड का नहीं चाहिए था। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि चलो ठीक है आप 1.5 पाउंड का बनवा लो, इसमें भी अच्छा बन जाएगा। तो ये केक मैं 1.5 पाउंड का बना रही हूँ। वनीला फ्लेवर का केक था। तो मैंने इसको 6 इंच के टिन में बेक कर लिया था और अब मैं इसकी फिलिंग एंड क्रम कोटिंग कर रही हूँ। तो वनीला फ्लेवर का केक होता है तो आपको इसमें कुछ ऐड नहीं करना होता, सिर्फ आपको वनीला एसेंस, क्रीम और स्पॉन्ज में ऐड करना होता है। तो मैंने स्पॉन्ज बेक करते टाइम उसको वनीला फ्लेवर का बना दिया था और जस्ट क्रीम में मैंने वनीला फ्लेवर का एसेंस डाला था। तो यहाँ पे हमें हर लेयर रखनी है, एक लेयर रखो फिर आप उसको अच्छे से सोकिंग करो। सोकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे मैंने चीनी पानी से ही सोक किया है, नहीं तो जैसे किसी फ्लेवर का केक होता है ना, मैं उस फ्लेवर का क्रश पानी में ऐड करके उसी से सोकिंग करती हूँ, उससे काफ़ी इन्हेंस हो जाता है फ्लेवर। लेकिन वनीला फ्लेवर का केक होता है तो इसको मैं चीनी पानी से ही सोक करती हूँ। तो हर लेयर को मैं अच्छे से सोक कर रही हूँ और फिर ऊपर से व्हिप क्रीम को अच्छे से कोट कर रही हूँ। देखो जो मैंने यहाँ पे सेकेंड लेयर रखी, ये ऊपर की जो डोम शेप में हल्की सी लेयर होती है ना, मैंने उसको रखा। तो साइड साइड में देखो आपकी गैप दिख रहा होगा। तो साथ ही साथ इसको भी हमें कवर करते जाना है, मतलब अच्छे से क्रम कोटिंग करनी है, नहीं तो बाद में ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा केक रहने का डर होता है, फिसलने का डर होता है। तो इसीलिए बीच बीच में जो भी गैप दिखते जाए आप अच्छे से उसमें क्रीम फिल करते जाओ। तो देखो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको भी स्मूथ कर लिया और अभी जाएगी इसकी थर्ड लेयर। तो जो मैंने बीच की लेयर कट की थी उसको मैंने ऊपर रखा है। आप ऊपर वही वाली लेयर रखना जो एकदम जिसका सरफेस एकदम क्लीन है, जो टेढ़ी मेढ़ी ना हो। और देखो इसको भी मैंने अच्छे से सोक कर लिया है और मैंने पहले क्रीम रख दी थी ऊपर, फिर मुझे ध्यान आया कि अरे इसकी सोकिंग नहीं की, फिर मैंने वो फैलाया नहीं था तो मैंने क्रीम हटा के फिर इसकी अच्छे से सोकिंग की। और अभी बिल्कुल पतली सी लेयर आपको लगानी है इसकी क्रम कोटिंग करने के लिए। तो ऊपर यहाँ पे देखो मैं एकदम पतली पतली सी लेयर लगा रही हूँ और इसकी क्रम कोटिंग को मैं डन कर दूंगी। क्रम कोटिंग करने के बाद आप अपने बोर्ड को जरूर से ही क्लीन किया करो, नहीं तो जो इधर उधर क्रीम चिपक जाती है, उसके क्रम्स चिपक जाते हैं, आप उसको फ्रिज में रख दोगे ना फिर बाद में वो अच्छे से नहीं निकल पाते। तो क्लीनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप हमेशा क्लीनिंग किया करो। मैं तो हर बार ही करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड को अच्छे से साफ कर लिया और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, कम से कम आधे घंटे के लिए मैंने रखा था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट के लिए तो इसको रख ही दो फ्रिज में। केक के जो क्रम्स है ना वो अच्छे से केक में चिपके हुए होते हैं। फिर यहाँ पे मैंने व्हाइट क्रीम में ना येलो ड्रॉप, मतलब येलो कलर का जस्ट 1 ड्रॉप डाला था, तो ये वाला कलर निकला था। ये स्किन कलर, मतलब मुझे नहीं मालूम इसको बोलते कौन सा कलर है, मतलब एकदम 1 ड्रॉप डालोगे आप तो एकदम हल्का सा कलर आएगा। तो इसी से मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। और अगर आप नए नए केक बनाना सीख रहे हो ना तो आप पाइपिंग बैग से इसकी आइसिंग किया करो। आप चाहो तो फिलिंग में भी मतलब पाइपिंग बैग से ही कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। बट जब फाइनल आइसिंग आप करते हो तो मतलब ध्यान रखना कि आप पाइपिंग बैग से करोगे तो थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से क्रीम को अप्लाई कर दिया था, फिर इसको स्मूथ कर दिया। क्रीम अप्लाई करने के बाद आप उसको पैलेट नाइफ से एक बार अच्छे से स्मूथ कर दिया करो। उसके बाद फाइनल फिनिशिंग के लिए आप स्क्रैपर का यूज़ किया करो। और अगर अच्छे से फिनिशिंग नहीं आ रही है तो आप वाटर स्क्रैपर का यूज़ किया करो, मतलब पानी में अपने स्क्रैपर को डिप करो फिर उससे फाइनल स्मूथनिंग करो, बहुत ईजी होता है। और फिर उसके बाद अब आई डिज़ाइनिंग की बारी। तो मैंने यहाँ पे ये 6B नंबर का नोज़ल लिया है, मतलब इसका नंबर 6 भी नहीं है बट डिज़ाइन सेम 6B के जैसे ही है। तो इससे हमें ये मोटा मोटा सा ऊपर की तरफ बॉर्डर बनाना है। और आप चाहो तो नीचे भी सेम नोज़ल से बॉर्डर बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 21 नंबर का नोज़ल यूज़ किया था क्योंकि ये 1.5 पाउंड का केक था तो मुझे ये वाला नोज़ल ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसके लिए। और विंटेज केक में ज़्यादा से ज़्यादा पाइपिंग ही करनी पड़ती है तो बिल्कुल ध्यान से करना, पाइपिंग बिगड़नी नहीं चाहिए। तो फिर ये जो मैं डबल बॉर्डर बना रही हूँ, तो इस नोज़ल का मैं आपको नंबर नहीं बता सकती क्योंकि मैंने ना इसको मीशो से एक पूरा सेट परचेज़ किया था। तो इसकी ये छोटी वाली ओपन स्टार नोज़ल है।
आप कोई भी ओपन स्टार छोटी वाली नोजल लोगे तो आपका ये छोटा वाला बॉर्डर अच्छे से बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे ये डबल डबल सा बॉर्डर बना दिया। होती है साइड की बारी, तो मैंने यहाँ पे लीफ नोजल से ये साइड में तोरण जैसा बना दिया, जिससे ये प्रॉपर विंटेज का लुक आए। और अभी मैंने 2 बार विंटेज केक बनाया, ये मेरा सेकंड टाइम है, तो मैंने दोनों बार लीफ नोजल का ही यूज़ किया। लेकिन अब जब मैं थर्ड टाइम बनाऊंगी ना, तो मैं इसमें मेक श्योर करूँगी कि मैं यहाँ पे कुछ रफल जैसा पैटर्न बनाऊँ, मतलब लीफ नोजल का मैं वहाँ पे यूज़ ना करूँ। फिर जो भी मेरे पास क्रीम बची हुई थी, तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से रोजेट बना दिए थे, और ये ना बहुत अच्छे से जा रहे थे इस लुक के साथ, मतलब बहुत प्यारे से लग रहे थे। और फिर मेरा जो पहला वाला केक जो उन्होंने पिक भेजी थी, वो भी सेम ही था, तो ऊपर उसमें छोटे छोटे से हार्ट्स बनाए थे। तो उन्होंने बोला था आप सेम टू सेम बनाना, तो इसीलिए मैंने इस केक में भी ऊपर ये छोटे छोटे से हार्ट्स भी बना दिए। सच बताऊँ ना, तो ये वाला केक मुझे जो मैंने पहले बनाया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ, थोड़ी बहुत और इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो अगर ना मुझे फिर अगर मौका मिलेगा विंटेज केक बनाने का, तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं रहने वाली, मैं ज़रूर ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे अब मैं ये डाल रही हूँ, ये सिल्वर लस्टर डस्ट, नहीं सिल्वर पाउडर डस्ट शायद उसको बोलते हैं। तो मैंने इसी केक में इसका उद्घाटन किया था। मतलब बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ रही थी, आपको कैमरे में इतना समझ नहीं आ रहा होगा, पर सामने से बहुत सुंदर सा ये बिल्कुल चमक रहा था, एकदम चमकीला जैसा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और हाँ, अगर आपको भी ये केक पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।